अपने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह रूलिंग दिया है कि पॉक्सो मामले में डीएनए रिपोर्ट में सीमन का ना पाया जाना विक्टिम के गवाही को कमजोर नहीं कर सकता है। यानी इन केस ऑफ रेप विथ माइनर, अगर माइनर ये टेस्टिमनी देती है, ये स्टेटमेंट देती है कि उसके साथ रेप किया गया है या सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसके साथ, तो डिफेंस काउंसिल का यानी एक्यूज्ड के तरफ से जो काउंसिल है उसका यह कहना कि उस विक्टिम के, उस माइनर के वेजाइनल स्वैब्स में सीमन नहीं पाया गया है और डीएनए रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आया है, तो केवल यह कहना और यह प्रूफ करना विक्टिम के टेस्टिमनी को कमजोर नहीं करती है। और अगर विक्टिम का जो टेस्टिमनी है, उस पीड़िता की जो गवाही है, जो माइनर है, वो अपने आप में ऑथेंटिक है, करेक्ट है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, तो केवल उसके टेस्टिमनी के बेसिस पर उस एक्यूज्ड का कॉन्विक्शन हो सकता है। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और क्या था पूरा मामला, आइए डिटेल में समझते हैं। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हैज सेड दैट in case of penetrative sexual assault under POCSO Act 2012, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में victim's testimony cannot be questioned merely on the ground that no semen is detected in DNA report। तो जो पीड़िता है, जो माइनर है, जो ये कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है, हम उसके स्टेटमेंट को, हम उसके टेस्टिमनी को केवल इस बेसिस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि साहब डीएनए रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई सीमन डिटेक्ट नहीं हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि किसी प्रकार का सेक्सुअल एक्टिविटी उस माइनर के साथ नहीं हुआ था। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा के बेंच ने कहा कि when in the event of any penetrative sexual assault becoming committed upon a minor victim, तो victim क्या है, minor है, thus does not require semen being detected on vaginal swabs of prosecutrix, resultantly thereby the absence of any inculpatory semen on vaginal swabs of minor victim also does not overrule the evidentiary efficacy of testification of prosecutrix। तो अगर डीएनए रिपोर्ट में टेस्टिमनी देते हुए डिफेंस ये कहता है कि साहब डीएनए रिपोर्ट में किसी प्रकार का सीमन नहीं पाया गया, तो केवल इस बेसिस पर हम विक्टिम के टेस्टिमनी को, पीड़िता के बयान को क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर पीड़िता का बयान अपने आप में ऑथेंटिक है, राइट। द कोर्ट वाज हियरिंग एन अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 376 AB ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो। तो जो कोर्ट था वो बेसिकली एक अपील को सुन रहा था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट वाज हियरिंग अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 376 AB ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, जिसमें जो एक्यूज था उसे लोअर कोर्ट ने 20 साल का सेंटेंस अवार्ड कर दिया था, रिगोरस इंप्रिजनमेंट अवार्ड किया जा चुका था लोअर कोर्ट के द्वारा। अब पूरा स्टोरी क्या था, तो एक 8 साल की बच्ची जो बाहर खेल रही थी, एक पर्सन आता है, उसे उठाता है और उसके साथ रेप कमिट करता है। बाद में वो चाइल्ड घर आती है और अपने माँ से पूरी स्टोरी बताती है, फिर एफआईआर लॉन्च होता है। जब ट्रायल शुरू होता है तो बच्ची का जब एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाता है और जब क्रॉस एग्जामिनेशन उसका होता है, तो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलता है उसके टेस्टिमनी में, जो कि उसके स्टेटमेंट को और स्ट्रेंथेन कर दिया। और उसके मदर का भी जब टेस्टिमनी किया गया
उसे चेक किया गया एग्जामिनेशन चीफ में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो सेम टू सेम था, कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिला। तो कोर्ट का ये मानना था कि क्योंकि हमें कोई डाउट नहीं नजर आता है और जो विक्टिम का स्टेटमेंट है वो अपने आप में डाउटफुल नहीं है, क्लियर है, तो डिफेंस काउंसिल का ये कहना कि देयर वाज नो ट्रेसेस ऑफ सीमेन इन डीएनए रिपोर्ट और इसके बेसिस पर एक्यूज्ड को रिलीज कर दिया जाए, ये अपने आप में कोई बेसिस नहीं है और जो कॉन्विक्शन है लोअर कोर्ट का वो सही है। अब एक केस है हमारे पास फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इसमें क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि rape accused can be convicted on sole testimony of prosecutrix if she is found to be credible and trustworthy। जो रेप एक्यूज्ड है उसका कॉन्विक्शन केवल इसी बेसिस पर किया जा सकता है कि विक्टिम ने गवाही दिया और उसका जो टेस्टिमनी है वो अपने आप में ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है, विश्वास करने योग्य है। देयर कैन बी कॉन्विक्शन ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ विक्टिम prosecutrix when the deposition of prosecutrix is found to be trustworthy। यानी उस विक्टिम का जो माइनर है, उस विक्टिम का जो टेस्टिमनी है अगर वो अपने आप में ट्रस्टवर्दी है तो हम केवल उसके स्टेटमेंट के बेसिस पर रेप एक्यूज्ड का कॉन्विक्शन कर सकते हैं, जब तक कि हमारे पास कंपेलिंग रीजंस ना हो, स्ट्रॉन्ग रीजंस ना हो उसके स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करने के लिए। यानी अगर थोड़ा भी डाउट है उसके स्टेटमेंट पर जो विक्टिम ने बोला तो फिर तो हम दूसरा साइड ले सकते हैं, लेकिन अगर उसका स्टेटमेंट अपने आप में क्रेडिबल है, ऑथेंटिक है, ट्रस्टवर्दी है तो फिर उसके स्टेटमेंट के बेसिस पर एक्यूज्ड कैन बी कॉन्विक्टेड। राइट, ये कहा गया था फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस। राइट, ये था एक शॉर्ट लेक्चर जिसमें हमने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इंपॉर्टेंट रीसेंट रूलिंग को समझा। थैंक यू।